लेकिन पुण्य को भी बुरा कहे या पुण्य को बंधन का कारण कहे, बोले वो तो बहुत बिरले है। तो क्या कहा, लोक अलोक का स्वरूप। लोगों ने यही बेवकूफ बना के रखा है, जो बाकी अन्यमता जो चल रही है इतनी सारी दुकानें, यही लोक अलोक के स्वरूप से वो करके रखा है कि तुम अगर इनको नहीं मानोगे, इनको ये नहीं चढ़ाओगे, वो नहीं चढ़ाओगे, तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम दूसरे लोक में जाओगे तो तुम्हें कढ़ाई में तला दिया जाएगा, भगवान तुम्हें चरणों में जगह नहीं देगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो कहा भैया ऐसा नहीं, पूर्वा पर विरोध रहित और पूरा यथार्थ स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। मुनि श्रावक के धर्म का सत्यार्थ निर्णय हो जाए, उस प्रकार ज्ञान अभ्यास करना। तो मुनि धर्म की जानकारी भी और श्रावक धर्म की भी क्या कि जानकारी यथार्थ निरूपण हो, सत्य अर्थ का निर्णय हो, ऐसा ज्ञान अभ्यास करना। और क्या कहा आगे, अपने चित्त में संसार शरीर भोगों से विरक्तता चिंतवन करना। आगे उसके पहले कहा ना जगत काय की स्वभाव की चर्चा करना, तो इसमें भी वही बात बताई कि अपने चित्त में ध्यान में मन में एकाग्र होकर क्या करना, संसार शरीर और भोगों से क्या करना, विरक्तता का चिंतन करना। कि भाई हम जैसे बने तैसे क्या कर, कोई फांस आ जाए ना, कोई ऐसा काम आ जाए कि जो आपको नहीं करना हो लेकिन कुछ समय तक करना हो। भाई जैसे किसी ने अपनी धरोहर आपको उधार रख दी हो तो भैया इतने टाइम तक रख लो, हम क्या करेंगे, या कोई जिम्मेदारी सौंप दी हो, भैया ये काम तक आप क्या करो, ये तो क्या करते हैं हम कि वो गिनते हैं कि जल्दी से वो क्या हो जाए, वो जिम्मेदारी खत्म, छूटे भाई, जी का जंजाल है ना, जल्दी से छूटे। तो वैसे ये संसार शरीर और भोगों से क्या करना कि विरक्तता की भावना भाना कि भाई अभी तो मजबूरी है ना, मजबूरी है तो क्या करना पड़ रहा है कि रहना पड़ रहा है, लेकिन भावना कैसी हो कि निरंतर क्या करे कि वो छूटने की ही भावना रहे। और संसार शरीर भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग द्वेष मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते। क्या कहा कि प्रत्यक्ष में आप चिंतन करना है और प्रत्यक्ष में उदाहरण आपको रोज देखने को मिल रहे हैं। आप न्यूज़ खोल के देखो, पेपर पढ़ के देखो, ये सारे उदाहरण जो हमने पढ़े ना, ये सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि संसार में कोई सगा नहीं है, शरीर है तो शरीर में नई नई बीमारियां निकल रही हैं, रोज कोई ना कोई नई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, बोले लाखों लोगों में ऐसा सहयोग बनता है, ऐसी बीमारियां किसी को नहीं होती, अब ऐसी ऐसी बीमारियां होने लगी हैं। और भोग है तो भोगों का कोई भरोसा नहीं है कि करोड़ों की संपत्ति थी, सब कुछ जोड़ के रखा था और क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ हुआ और प्राण पखेर उड़ गए। तो क्या कहा कि संसार शरीर और भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग द्वेष मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते हैं। बोलो कि पता है ना कि भाई इसका स्वरूप कैसा है कि ऐसा स्वरूप है, कुछ समय तो साथ संयोग है, थोड़े समय तो मेरे अनुकूल जब तक पुण्य का उदय होगा या जब तक अच्छा निमित्त होगा तब तक तो अनुकूल प्रवर्तन करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल निमित्त आया, प्रतिकूल संयोग मिले तो फिर क्या होगा कि फिर वो परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैसा उनका स्वभाव है। संसार शरीर भोग हमेशा एक जैसे हो रहने वाले नहीं है कि जो भोग कुछ समय पहले तो सुखकारी लगते हैं, फिर वही भोग कष्टकारी लगने लगते हैं। बोलो, पुत्र आदि को बहुत पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा बना दिया, अब वही बड़ा हो के पिताजी को मारे, खाना पानी नहीं दे, तो वो कुछ समय पहले तक तो आनंद देने वाला लग रहा था, वही कैसा लग रहा है कि कष्टकारी लग रहा है। वैसे संसार शरीर भोग आप जितना भी इनका चिंतन करें तो क्या होगा कि ये राग देश मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते। कब? जब इनका यथार्थ स्वरूप का चिंतन होता रहेगा। यथार्थ स्वरूप क्या है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, मात्र हमारे ज्ञान स्वभाव के अलावा एकमात्र जो ज्ञान है वही कैसा है, वो परमानेंट है। तो उसकी श्रद्धा करें ना, हमें भी पता है कि जो चीज़ टेम्परेरी है और हम उसकी श्रद्धा करें, उसके ऊपर पूरा समय शक्ति अपना सब कुछ हम व्यर्थ करें तो वो तो कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए क्या करना कि इनसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति का चिंतन करना, और जब इनका यथार्थ स्वरूप ख्याल में आएगा तो क्या होगा कि मोह राग द्वेष आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमें पहले से ही ज्ञात है। तो ऐसा हम भी समझें और चिंतन करें। ओम नमः।